बहुत दूर कच्ची आबादी में एक बच्चा अम्मार रहता था। वो अपने माँ बाप का अकलौता बच्चा था। उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। अम्मार एक सच्चा बच्चा था। वो कभी झूठ नहीं बोलता। उसके माँ बाप उसे हमेशा झूठ बोलने से मना करते थे। उसका बाप पास ही एक गांव में मेहनत मजदूरी करता और उससे जो आमदन होती उस रकम से उनके घर का खर्च चलता। एक दिन अम्मार के अब्बू घर के पास ही काम कर रहे थे कि पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा, जिसकी वजह से उसके अब्बू बहुत ज्यादा जख्मी हो गए और बिस्तर पर आ गए। अब उनके घर कमाने वाला कोई ना था, तो अम्मार के अब्बू ने उससे कहा, अम्मार बेटा, अल्लाह की आजमाइश हम पर आ गई है। अब इन हालात में हमारी नज़र तुम पर है बेटा। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा और कल से तुम्हें पास वाले गांव में मेहनत मजदूरी के लिए जाना होगा और तुम्हें जो पैसे मिलेंगे उनसे घर का खर्च जैसे तैसे भी हो चलाना होगा। जी अब्बू जान, बिल्कुल सही कहा आपने। हम इस आजमाइश से भी निकल जाएंगे। अल्लाह ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। मैं कल सुबह ही पास वाले गांव में जाकर मेहनत मजदूरी करूंगा। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, झूठ वक्ती तौर पर मुसीबत टाल देता है और फिर वो मुसीबत बहुत बड़ी बनकर दोबारा सामने आ जाती है। इसलिए हमेशा सच बोलना और किसी का हक ना खाना। अगली सुबह अम्मार पास ही गांव में मेहनत मजदूरी के लिए चला गया। जब वो गांव पहुंचा तो वहां से एक आदमी गुजर रहा था जिसका रुमाल गिर गया। अम्मार ने जब ये देखा तो उसने फौरन आदमी को बताया कि आपका रुमाल यहाँ गिर गया है। आदमी ने पूछा, तुम कौन हो? आज से पहले तुम्हें कभी गांव में नहीं देखा। मैं अम्मार हूँ। मैं पास ही पहाड़ी में रहता हूँ। मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। क्या काम कर लेते हो तुम? जो काम भी मिल जाए कर लूँगा। वो आदमी बहुत चालाक और मक्कार था। उसने सोचा, ये बच्चा अमानतदार है और मजबूर भी, क्यों ना इसे मैं काम पर रख लूं। इस तरह पैसे कम देकर काम ज्यादा लूंगा। अच्छा, आओ मेरे साथ। मेरा फॉर्म है, तुम्हें उसमें और मेरे घर के काम काज करने होंगे। उसके बदले तुम्हें मैं 100 रुपये दूंगा। जी ठीक है, मुझे मंजूर है। उसने अम्मार को काम पर रख लिया। वो आदमी अम्मार पर बहुत सख्ती करता, उसे मारता पीटता और उससे बहुत ज्यादा काम भी लेता। एक दिन उस आदमी ने अम्मार को कुल्हाड़ी दी कि जंगल में जाए और लकड़ियां काट कर लेकर आए। अम्मार कुल्हाड़ी पकड़कर जंगल की तरफ रवाना हो गया। अभी वो पुल से गुजर रहा था कि अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ा दरिया में गिर गया। दरिया में पानी बहुत तेज था और अम्मार को तैरना भी नहीं आता था। वो दरिया के किनारे पर बैठकर रोने लगा कि अब वो लकड़ियां कैसे काटेगा, और अगर वो लकड़ियां लेकर वापस ना गया तो वो आदमी तो उसे बहुत मारेगा। वो रोते रोते यही सोच रहा था कि अचानक वहां से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। उन्होंने जब अम्मार को रोते देखा तो उससे वजह पूछी। अम्मार ने सब सच सच बता दिया कि वो क्यों रो रहा है। बुजुर्ग ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं अभी दरिया से तुम्हारा कुल्हाड़ा निकाल देता हूँ।
और फिर वो दरिया में गए और वहां से एक चांदी का बहुत कीमती कुल्हाड़ा निकाल कर ले आए। ये देखो, ये आ गया तुम्हारा कुल्हाड़ा। ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। वो एक बार फिर दरिया में गए और इस बार वो सोने का एक बहुत ज्यादा कीमती कुल्हाड़ा निकाल कर ले आए। ये देखो, क्या यही है तुम्हारा कुल्हाड़ा? ये भी मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। मेरा तो लोहे का एक पुराना सा कुल्हाड़ा है। वो बुजुर्ग एक बार फिर दरिया में गए और इस दफा अम्मार का कुल्हाड़ा लेकर बाहर आ गए। उन्होंने अम्मार को कुल्हाड़ा दिया और साथ ही उसे दुआ भी दी। लो, अब ये वाला तुम्हारा ही लगता है। बच्चे, हमेशा सच ही बोलना, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अम्मार कुल्हाड़ा लेकर बहुत खुश हुआ और जंगल की तरफ चल दिया। अम्मार जब जंगल में पहुंचकर लकड़ियां काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाया तो वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि उसका कुल्हाड़ा एक ही बार में मोटी से मोटी लकड़ी को काट रहा है। उसने बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी कर ली और वो सब लेकर वापस आ गया। उस आदमी ने जब अम्मार को इतनी जल्दी वापस आते देखा तो बोला, अबे, तू इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? कहीं किसी की लकड़ियां चोरी तो नहीं कर लाया? अम्मार ने उसे पूरी बात सच सच बता दी कि कैसे उस बुजुर्ग ने उसे पहले चांदी और फिर सोने का कुल्हाड़ा दिया, मगर उसने नहीं लिया और यही कुल्हाड़ा लेकर उसने कैसे जल्दी जल्दी लकड़ियां काट डाली। वो आदमी अम्मार पर बहुत गुस्से हुआ कि तुम सोने चांदी का कुल्हाड़ा छोड़कर ये पुराना कुल्हाड़ा लेकर आ गए हो, रखो ये कुल्हाड़ा अपने पास। आदमी ने अम्मार से पूछा, क्या वो बुजुर्ग उधर ही होंगे? जी हाँ, वो उधर पास ही रहते हैं। वो आदमी दरिया की तरफ चल दिया और दरिया के किनारे बैठकर झूठी मूठी रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर वो बुजुर्ग वहां आ गए और उससे रोने की वजह पूछने लगे तो उस आदमी ने झूठ बोला। मेरा कुल्हाड़ा दरिया में गिर गया है और मुझे तैरना भी नहीं आता। बुजुर्ग दरिया में गए और चांदी का कुल्हाड़ा निकाल कर ले आए। उस आदमी ने वो कुल्हाड़ा पकड़ लिया और पकड़ के कहा, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं, मेरा तो सोने का बहुत ज्यादा कीमती कुल्हाड़ा था, अगर आप वो भी ले आए तो मेहरबानी होगी। बुजुर्ग दोबारा दरिया में गए और सोने का कुल्हाड़ा निकाल कर ले आए। उस आदमी ने वो दोनों कुल्हाड़े पकड़ लिए। बुजुर्ग ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाय लालच। वो आदमी दोनों कुल्हाड़े हाथ में पकड़े वापस चल दिया। वो दरिया के पुल के दरमियान में पहुंचा तो उसके हाथ से चांदी का कुल्हाड़ा गिर गया। उसको पकड़ते पकड़ते वो आदमी भी साथ ही दरिया में गिर गया। उस दिन दरिया में पानी बहुत तेज था जो उसे बहा कर ले गया। उस दिन के बाद से किसी ने भी उस आदमी को नहीं देखा। अम्मार को वो कुल्हाड़ा मिल गया जिससे वो लकड़ियां काट के बेचने लगा और उनके घर का गुजर बसर बहुत अच्छी तरह होने लगा। तो इस कहानी से हमें सबक मिला कि हमेशा सच बोलना चाहिए।